बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 के। आज 7वां न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर लिख दी है। नबीला यूजेस कनकेव मिरर। नबीला कनकेव मिरर का इस्तेमाल कर रही है व्हेन अप्लाइंग मेकअप। जब मेकअप करती है, मिरर हैज अ रेडियस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 38 सेंटीमीटर। हमें गिवन डेटा क्या है 38 सेंटीमीटर। वो कहता है फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमने मालूम करनी है। अगर नबीला अपने आप को रखती है 50 सेंटीमीटर जिस्म से, यानी कि वो मिरर से उसका जिस्म का फासला 50 सेंटीमीटर है, तो हमने मालूम क्या करना है बेटा जी, व्हाट इज ये क्या है, वेयर विल इमेज अपीयर। इमेज कहाँ अपीयर होगी और अपराइट होगी या इन्वर्टेड होगी। पहले तस्वीर मैंने ये बनाई हुई है, देखें रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने दिखाया हुआ है। जो फोकल लेंथ होता है आर होता है, वो आर होता है बराबर 2f के। तो इधर हम लिख रहे हैं r इक्वल टू क्या है 2f और f इक्वल टू क्या होगा r/2। r कितना है बेटा जी 38 सेंटीमीटर। इसको 2 पर डिवाइड करें क्या आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि इसका फोकल लेंथ कितना है, ये है जी 90 सेंटीमीटर। और हमने पढ़ा था r बराबर 2f होता है, cd बराबर होता है 2f के। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होगा, यहां से लेकर यहां तक ये क्या होगा, ये अगर 19 है तो ये भी क्या होगा 19 सेंटीमीटर। यानी ये टोटल यहां से लेकर यहां तक 38 सेंटीमीटर होगा। जिस्म को कहां पर रखा गया है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा गया है। तो हमने पढ़ा था अगर जिस्म को सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा जाए तो इसका इमेज बेटा जी बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में, और साइज में क्या होता है छोटा। अब इसको मैं तस्वीर समझा रहा हूँ, इधर देखो। ठीक है जी, हमें अब यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का पता चल गया। ये हो गया जी पोल हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये गुजरने वाली सीधी लाइन क्या कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ये जब हमें मालूम हो गया था एफ फोकल लेंथ 19 सेंटीमीटर है, तो हमें ये पता चल गया था सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितना होगा 19 पर होगा। ठीक है, यानी 38 सेंटीमीटर पर। ये जिसम यहाँ पर पड़ा हुआ है, पहली इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस में गुजरेगी। दूसरी शुआ जिसके पोल पर पड़ेगी वो कवनिंग इंडिकास मतलब जितना जाविया आई बना देगी उतना जाविया आर एंगल ऑफ रेफरेंस बनाते हुए रिफ्लेक्ट करेगी, और यहाँ पर जाके इमेज बनाएगी जहाँ पर दोनों शुआएं इकट्ठी मिली हैं। तो ये इमेज यहाँ पर बन रही है। तो हम सवाल हल करने से हमें पहले पता है जवाब, यानी हमारा जवाब जो आएगा 38 और इसके दरमियान में होगा क्यों, और वो होगा भी कितना, यानी कि साइज में छोटा होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इधर मालूम करते हैं। आई समझ, ये था हमारे पास, लिख देते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास P था, वो कितना है 50 सेंटीमीटर है मिरर का जिस्म से फासला, और ये है इमेज का फासला। ये हमें क्यों क्या करना है फाइंड करना है। और सवाल हल करने से हमें पहले पता चल गया क्यों 38 के दरमियान में आएगा, और क्योंकि इमेज नीचे की तरफ है रियल होगा, और ये क्या होगा जब उसने कहा है अब ये इन्वर्टेड होगा या प्राइट, तो ये इन्वर्टेड है। सवाल हल कर रहे हैं, ये फार्मूला हमारे पास है बी पार्ट का 1/f = 1/p + 1/q। हमने 1/q निकालना है, 1/p प्लस और इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस। 1/q और 1/f मालूम कर लिया था 90। 1/p क्या था हमारे पास, क्या आया है 1/p दिया हुआ था 50। 50 और 19 का एलसीएम लेंगे 950 आ जाएगा। 950 को 50 पर डिवाइड करें 19, 950 को 90 पर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 50। 50 में से हम लोग माइनस करेंगे 19 तो आएगा 31। ऐसे बेटा जी डिवाइड करेंगे 950 पर, q मालूम करना है, q/1 = 950/31। q = क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर से करते हैं हम लोग, 950 को डिवाइड करते हैं हम लोग 31 पर, तो आंसर क्या आया 30.64। 30 पॉइंट क्या आया 64। ठीक है, वो हमारी बात सही साबित हुई जो हमने एज्यूम किया था कि देखें या ये फोकल लेंथ था 19, सेंटर ऑफ कर्वेचर 38 था, तो फोको प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में इमेज बन रहा था। हमने कहा था कहीं ना कहीं 19 से ज़्यादा होगा 38 से कम, तो कितना आया 30.64। तो इसका ये पॉजिटिव आया, तो हमने लिखा इमेज क्या है, इमेज इज इन्वर्टेड। वैसे भी पॉजिटिव आए तो रियल होता है, रियल इमेज क्या होता है इन्वर्टेड होता है। तो इस सवाल को रिव्यू कर लें। नबीला कनकेव मिरर इस्तेमाल करती है मेकअप करने के लिए। मेकअप का रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर था। फोकल लेंथ मालूम करनी थी। अगर मिरर जिस्म नबीला का मिरर से 50 सेंटीमीटर हो तो क्यों मालूम करना था, और ये भी बताना था इमेज रियल वो इन्वर्टेड है प्राइड है। तो r = 2f था, f = r/2। r 38/2 करेंगे 19 सेंटीमीटर, फिर हमने क्यों मालूम करना था, ये फार्मूला लिखा, वैल्यूज पुट की तो हमारे पास 30.64 आंसर आया। और क्योंकि इमेज देखें यहाँ पर, ये देखें नीचे है
नीचे की तरफ है इमेज क्या है इन्वर्टेड। ये था न्यूमेरिकल हमारा 12.7। डियर स्टूडेंट अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं 12.8। इसकी ये स्टेटमेंट मैंने लिख दी है बोर्ड पर। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, ये ऑब्जेक्ट है कोई 4 सेंटीमीटर हाई है, प्लेस किया है डिस्टेंस लेंस से, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस से उसका फासला 12 सेंटीमीटर है, जबकि उसकी फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ है उसको एफ से ज़ाहिर करते हैं, वो है 8 सेंटीमीटर। हमने कैलकुलेट क्या करना है, पोजीशन मालूम करनी है क्यू, साइज ऑफ इमेज एच आई, और आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ इमेज एन, यानी हमने नेचर मालूम करना है। तो इस सवाल को समझने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे ज़ाहिर करते हैं, एच ओ, वो कितना है 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी वो कितना है भाई 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी थी, ये है फोकल लेंथ, वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, क्यू एच आई और नेचर मालूम करना है। पहले देखें तस्वीर समझें, इसको अगर आप करीब से देखें तो ये कन्वेक्स लेंस है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये 2f होगा, इस तरफ भी प्रिंसिपल फोकस 2f, ये सीधी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर प्रिंसिपल फोकस का फासला 8 सेंटीमीटर का आएगा, ऑटोमेटिक 2f जो होगा वो 16 सेंटीमीटर पर होगा, ठीक है। अच्छा, अब जिस्म कहाँ पर है, f और 2f के दरमियान में, हमने रे डायग्राम इस चैप्टर में पढ़ी थी, अगर जिस्म f और 2f में के दरमियान में हो तो बेटा जी इसका इमेज कहाँ बनता है, 2f से दूर बनता है, इमेज इन्वर्टेड होता है और क्या होता है, रियल होता है और साइज में बड़ा होता है। वैसे भी देखें यहाँ 12 सेंटीमीटर पर उसने कहा है जिस्म बड़ा है, तो पहली शॉट प्रिंसिपल इसके पहले जाएगी, रिफ्रैक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस एफ में गुजरेगी, दूसरी शॉट इसके ऑप्टिकल सेंटर पर पड़ेगी, बिल्कुल सीधी चली जाएगी और पहली में शॉट कटा करेगी और यहाँ पर 2f से दूर इसका इमेज बनेगा। अब सवाल मैंने नहीं किया, जवाब मेरे जहन में है, अगर मेरे कंसेप्ट अच्छे हैं तो क्या पहले तो उसने कहा क्यों मालूम करो, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता गया क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, 12 क्या होगा 16, हमारा जो क्यू होगा सही होगा वो 16 सेंटीमीटर से ज़्यादा आएगा। और दूसरी बात एच आई मालूम करना है तो वो भी हमें ऑलरेडी मालूम है कि एच ओ से क्या होगा बड़ा, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है, वो एच आई क्या आएगा 4 से ज़्यादा। और जो नेचर पूछिए वो भी मुझे पहले से पता है, इमेज क्या है वो होगा रियल और इन्वर्टेड। चलें न्यूमेरिकल हल करने लगे हैं, तो बस देखें 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q, 1 over q मालूम करना है बेटा जी, 1 over p प्लस हो रहा है, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस 1 over p, 1 by q is equal to 1 over f कितना था 8 माइनस 1 over p कितना है 12, 12 और 8 का एलसीएम निकालो बेटा जी, 12 और 8 का एलसीएम 24, 24 को 12 पर डिवाइड करें 2, 2 1 2, 24 को 8 पर डिवाइड करें 3, 3 1 3, 1 by q is equal to 3 में 2 किया 1, 1 by 24, q is equal, q हमने q मालूम करना है उठा देंगे, q by 1 24 और 1, तो आंसर क्या आ गया बेटा जी, q इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये जो उसने कहा था q हमारे पास आ गया 24, वो देखें वो हमारा सही आया कि 2f से क्या बना दूर, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से लेकर प्रिंसिपल फोकस का फासला 8 सेंटीमीटर था, 2f 8 सेंटीमीटर का दुगना हुआ 16। तो हमने जो सवाल का जवाब पहले से फर्ज कर लिया था, बताया था q 24 सेंटीमीटर, q के साथ कोई अलामत ना हो, जहाँ कोई अलामत प्लस होती है तो इमेज क्या बनेगा, अगर प्लस आ जाए q के साथ इमेज क्या होगा रियल इन्वर्टेड। अब एच आई मालूम करना है तो हमारे पास फार्मूला है, हम करके आए हैं, m इज इक्वल टू क्या होता है q ओवर p और m इज इक्वल टू क्या होता है एच आई ओवर एच ओ, तो एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू q ओवर p, एच आई निकालना है हमने, तो ये क्या हो जाएगा एच ओ इधर डिवाइड और इस पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे, एच ओ कितना था 4 सेंटीमीटर, q अभी मालूम किया कितना है बेटा जी 24 सेंटीमीटर, p हमारे पास मालूम था 12, 24 को 12 पर डिवाइड करें क्या आ जाएगा 2 4 टू द 8 सेंटीमीटर। तो अब देखें तीनों चीज़ें हमने सवाल हल करने से पहले बता दी थी तस्वीर में, तो इसका नेचर क्या आएगा लिखेंगे बेटा जी, वरना 1 नंबर हमारा कट जाएगा एग्जाम में। इमेजेस क्यू की वैल्यू क्या आई थी पॉजिटिव में, तो इमेज रियल, रियल क्या होता है इन्वर्टेड उल्टा, और लार्जर इन साइज, साइज में क्या है जिस्म से बड़ा है। अब इसको सवाल दोबारा सुन लो, एक 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, जिस्म से वो लेंथ से 12 सेंटीमीटर पास ऊपर कर गया है, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, क्यू मालूम करना था और एच आई मालूम करना था। फार्मूला हमारे पास क्या था 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q। बेटा जी ये वाहिद मेरा तरीकाकार ऐसा है, इसको आप फोकस करेंगे तो मेरे ख्याल से कहीं और आपको तस्वीरें बनी हुई नहीं मिलेंगी और कंसेप्ट के साथ। और वैसे भी न्यूमेरिकल समझाने का मकसद ये है कि आपने सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करनी, आपके जहन में आइडियाज़ होने चाहिए कि ये चीज़ हमें पूछी है तो ये चीज़ कैसे होगी, उसका स्केच आपके जहन में है। तो 1 over q इज इक्वल टू हमने मालूम किया वो q कितना है 24 और एच आई मालूम किया वो कितना है 8 सेंटीमीटर, और नेचर भी लिखनी है और इस तरह से सवाल हल किया करें, गिवन डेटा दिया करें। इसके बेटा जी एग्जाम में 2 नंबर होते हैं, टू फाइंड का 1 नंबर होता है, 3 नंबर हो गए।
फार्मूला सॉल्यूशन वैसे उसके 2 नंबर हैं, लेकिन हमने इजाफी तौर पर फिगर भी बना दिए, कोई और ये नहीं कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ मैंने अच्छे तरीके से आपको न्यूमेरिकल समझाया, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। आप भी इस पर अमल करें, घर में प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपको भी इस तरह से न्यूमेरिकल का हल करने से पूरे नंबर मिलेंगे। आज तक की वीडियो तक हमने कर लिए 12.8 न्यूमेरिकल कर लिए। बेहतर है, आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई, समझ आई है, तो आप लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक फैलाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।